Welcome back, dear students. Today we are going to go to discuss about hypotension. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि हाइपोटेंशन एक बहुत वाइडली स्प्रेड एक डिसीज़ है, सेम एज हाइपोटेंशन भी एक वाइडली स्प्रेड डिसीज़ है, जिसके मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं लाइक उनको अनीमिया रहते हैं तो हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल जाती है। लो फैटी पर्सन के अंदर हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल जाती है। कई बार प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल जाती है ड्यू टू एनीमिया। और भी फर्दर कॉजेज रहते हैं, जैसे कि आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हाईली एक्टिव हो जाए तो अपन को हाइपोटेंशन देखने के और भी बहुत सारे कारण हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं। और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेंशन। अ ब्लड प्रेशर रीडिंग लोअर देन 90 mmHg फ्रॉम टॉप, नंबर सिस्टोली इसको बोल देते हैं, एंड लोअर बीपी 60 mmHg यानी फ्रॉम बॉटम, यानी किसी पेशेंट का या पर्सन का अगर बीपी 90/60 से लो आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये पेशेंट क्या है, ये पेशेंट हाइपोटेंसिव है, यानी इसका बीपी कम है और इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। फर्दर मोर तो हम डाइटरी पैटर्न चेंज करेंगे, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। जबकि वही बात अगर वापस से हम रिकॉल करना चाहें तो हाइपरटेंशन क्या होगा, मोर देन 140/90 mmHg। देन सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन, फॉर सम पीपल लोअर ब्लड प्रेशर, signals an underlying problem, especially when it drops suddenly or it is accompanied by signs and symptoms such as, आप कुछ सिम्टम नीचे लिखे हुए, यानी कुछ कुछ लोगों के अंदर ये जो डिसीज़ है वो दिखाई देती है कुछ सिम्टम के साथ, हम उसको देख लेते हैं। जैसे डिजीनेस, यानी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, थका हुआ है, हल्का हल्का सर में उसको दर्द है, थकावट वो महसूस कर रहा है, फेंट कर जा रहा है कई बार, यानी उसको हल्के हल्के चक्कर महसूस कर रहा है, कुछ काम करने जाए तो थक जाता है काम करते करते। ब्लड विज़न और फेड विज़न, यानी पेशेंट को ब्लड विज़न, सेम एज हाइपरटेंशन में ब्लड विज़न हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। कारण यहाँ भी कॉमन हो सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से ना हो रही हो, जिसकी वजह से उसका ब्लड विज़न आ रहा हो। देन नोजिया, क्योंकि जैसे मैंने बात कही पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हाईली एक्टिव हो जाता है कई बार, तो वहाँ पे भी कई बार क्या आपके जो स्टमक कैविटी है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, तो वहाँ से कई बार पेशेंट नोजिया कंप्लेन कर, वेगस नर्व स्टिमुलेशन बढ़ जाता है कई बार, तो वो भी नोज़िया दिखाने के लिए मतलब दिखता है पेशेंट के अंदर। देन फटीग, पेशेंट थका हुआ महसूस करेगा। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी पेशेंट क्या है एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। जिसका बीपी लो होता है, यानी एचबी क्या है, मान लीजिए एचबी से अगर रिलेट करना चाहें, अगर पेशेंट का एचबी 9 है, 8 है, 7 कोई फीमेल है या मेल हैं, अब क्या होगा वो अगर बच्चे जैसे आप लोग हैं, हम लोग पढ़ने के लिए हम फोकस कर रहे हैं एक जगह तो हो नहीं पाएगा। कोई एथलीट है जिसको कोई एम अचीव करना है, फॉर एग्जांपल कोई शूटर है जिसको कोई एम अचीव करना है तो वो फोकस नहीं कर पा रहा है एक जगह, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है उसकी, तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी हाइपोटेंशन के दौरान। और कंटिन्यू कर इसके साथ शॉक, जैसे आप लोग सभी जानते हैं शॉक क्या है, कुछ पलों के लिए कुछ मिनटों के लिए क्या हो गया है, ब्रेन के अंदर एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उसको शॉक बोल देते हैं। और शॉक भी फर्दर डिवाइडेड है, शॉक के ऊपर वैसे एक अलग से भी हम लेक्चर रख लेंगे, फिर भी थोड़ा बात करें शॉक के लिए। और शॉक भी क्या होता है, जैसे कि एनाफिलेक्टिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, फर्दर मोर, ये सभी टाइप ऑफ शॉक होते हैं। तो पेशेंट शॉक के अंदर चला जाता है कभी, तो भी इसको हाइपोटेंशन देखने को मिल जाती है। देन एक्सट्रीम हाइपोटेंशन कैन रिजल्ट, यानी सीवियर लेवल पर अगर हाइपोटेंशन हो जाए तो क्या रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्योंकि अब मान लीजिए बीपी अभी 90/60 से और ज़्यादा नीचे गिरने लगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। जैसे कि कन्फ्यूज़न आने लगेगा स्पेशली ओल्डर पीपल्स के अंदर, कोल्ड काम स्किन हो जाएगी, पेल स्किन हो जाएगी। अच्छा, कोल्ड काम स्किन आपने यहाँ पे हाइपोटेंशन के लिए देखी, और जब भी न्यूरोटिक कोई डिसऑर्डर आता है तो आपकी जो स्किन है वो वार्म हो जाती है, तो ये भी है। देन रैपिड सेलो ब्रीथिंग होगी, यानी तेज़ी से पेशेंट सांस लेगा, और सेलो मीन्स गहरी गहरी सांस वो लेने लगेगा। देन वीक एंड रैपिड पल्स, यानी पल्स रेट बढ़ जाएगा, यानी टैकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा, और पल्स रेट क्या होगा वो तेज़ रहेगा, तो ये भी खास चीज़ है। अधिकतम जैसे हाइपोटेंशन के लिए बात करें तो टैकीकार्डिया विद हाइपोटेंशन दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बात करें तो जब हाइपरटेंशन होगी तो वहाँ पे
टैकीकार्डिया लिटिल बिट दिखाई देगा और बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे रिकॉर्डिंग। मान लीजिए बीट आया 100 बीट पर मिनट, इन केस मान रहे हैं ऐसा, तो बीपी जाएगा 160 शूट करता हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या है, पल्स आ रही है 120, 130, 140, अब बीपी कहाँ जा रहा है 160, केवल 60, 80 ऐसे चल रहा है, तो वो दिखाई देगा आपको। तो ये एक खास सिम्टम है। अब कुछ कोज क्या हैं, और जैसे मतलब कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है प्रेगनेंसी, जैसे हमने अभी बात भी की थी, प्रेगनेंसी होगी तो बीपी लो हो जा सकता है, जैसे बिकॉज द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपेंड रैपिडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं वेट गेन करती है मदर, तो क्या होगा प्रेगनेंसी के अंदर बीपी डाउन हो सकता है क्योंकि आपका हीमोक्रेटिक लेवल बढ़ता है। देन हार्ट प्रॉब्लम हो, यानी मान लीजिए कोई वेंट्रिकल डायलेशन आ रहा हो, एट्रियल डायलेशन आ रहा हो, कोई इशू हो वाल्स के अंदर, तो भी क्या होगा हाइपोटेंशन हो सकता है। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो रहा हो, पैराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड्स या कुछ भी एक डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होगा बीपी जो है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, एडिसन डिसीज की वजह से बीपी लो हो जाता है। देन डिहाइड्रेशन तो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, अगर बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में वाटर नहीं होगा तो भी क्या होगा बीपी लो हो जाएगा। देन ब्लड लॉस, ये तो आप सभी लोग समझते हैं, अगर ब्लड लॉस हो जाएगा हैवीली तो बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हाइपोटेंशन दे सकता है। देन सीवियर इन्फेक्शन यानी सेप्टिसीमिया हो जाए, जैसे कई बार क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं फीटल डेथ, तो फीटल डेथ मिस अबॉर्शन के अंदर देखी जाती है कि बच्चा क्या होता है डेथ हो गई है बच्चे की माता के गर्भ के अंदर, ये वो अभी गर्भ के अंदर जो सेप्टिक फैल गया मदर को, ऐसा कोई वुंड भी हो सकता है उसकी वजह से सेप्टिक फैल गया पूरे ब्लड के अंदर, यानी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है, तो वहाँ भी हाइपोटेंशन हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई हो, अब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलैक्सिस अभी दिख रहा है कि पूरी बॉडी के अंदर कोई भी इंसेक्ट या विनोम यानी कोई सांप काट लिया या कुछ हो गया ऐसा, तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गई है, तो वहाँ भी क्या होगा ये सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक सेमिया में सेप्टिक शॉक लगेगा और एलर्जिक रिएक्शन में एनाफिलैक्टिक शॉक लगेगा, तो यहाँ भी हाइपोटेंशन देखने के लिए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन योर डाइट, अगर आप कम न्यूट्रिएंट वाली डाइट लेते हैं जिसके अंदर B12 की कमी है, आयरन की कमी है, फोलेट की कमी है, या मान लीजिए सोडियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, तो भी क्या होगा हाइपोटेंशन लीड आ सकती है। कुछ वाटर पिल्स हैं जैसे डायरेटिक्स हम ले लेंगे, तो लूप डायरेटिक्स हैं, फ्यूजामाइड, थायजाइड, तो क्या होगा बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। अल्फा ब्लॉकर्स ये हाइपोटेंशन में दिए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली अल्फा जो ब्लॉकर्स हैं अल्फा के एक्शन को ब्लॉक करते हैं और हाइपोटेंशन के अंदर क्या करते हैं वैसो डायलेशन देते हैं, तो यहाँ पे किसी पेशेंट ने ले ली तो वैसो डायलेशन तो हाइपोटेंशन हो सकता है। सेम एज बीटा ब्लॉकर ले लेगा तो भी बीपी नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा कुछ ड्रग जो पार्किंसन में इस्तेमाल की जाती हैं उसकी वजह से भी, जैसे लीवोडोपा, कार्बिडोपा होती है, बेसिकली ये भी क्या करेंगे, ये डोपामीन होती है इनके अंदर, प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, यानी एक ड्रग ऐसी जो शरीर के बाहर तो इनएक्टिव है और शरीर के अंदर जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, उसको बोलते हैं प्रोड्रग। फॉर एग्जांपल लीवोडोपा, तो लीवोडोपा अंदर जाकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रोड्रग। पार्किंसन एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसके अंदर शेकिंग हैंड्स हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो पार्किंसन के सिम्टम्स जो है स्टार्टिंग में कम होते हैं और जैसे जैसे डिसीज़ आगे बढ़ती है तो ये सिम्टम भी आगे जाके प्रोग्नोस करते हैं। इस स्लाइड में यहीं तक, आगे की स्लाइड हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी कोई इशू है कोज के अंदर, सिम्टम के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, या फिर ये जो कोज प्रेगनेंसी है इनमें कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।